वेलकम फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानेंगे कि बार वाले क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे इसकी एक जबरदस्त ट्रिक भी बताऊंगा। बट उससे पहले जान लेते हैं कि बार होता क्या है। तो सबसे पहले बार को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं 0.333 डॉट डॉट मतलब अनंत तक लिखा हुआ है। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जो ये 3 है ये बार बार आ रहा है। तो जब बार बार आ रहा है तो इसको कम करने के लिए इसके ऊपर हम जो 0.3 है इसके ऊपर हम बार लगा देंगे। तो इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है। तो एग्जाम में क्या पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि 0.3 दिया होगा या कोई भी नंबर दिया होगा और फिर उसको कहेगा P/Q की फॉर्म में लिखिए। ठीक है, तो इसको P/Q की फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा? तो इसको P/Q की फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले जितने पे बार है, जितने नंबर पे बार हैं उनकी जगह पे नीचे 9 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पे बार है, एक ही नंबर पे बार है तो नीचे हम 9 लिख देंगे और ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है उसको एज इट इज ऊपर लिख देंगे। 3 लिखा हुआ है तो 3 हम लिख देंगे। तो ये नंबर आप देख पा रहे हैं हो गया P/Q की फॉर्म में। और जो यहाँ पे पॉइंट लगा इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं। तो ये तो था कि बार लगता कैसे है, कोई भी नंबर हो उस पे बार लगता कैसे है और उस बार को सॉल्व कैसे किया जाता है, सॉल्व करके P/Q की फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अभी आगे और भी क्वेश्चन हैं, उनको सॉल्व करेंगे। उनको सॉल्व करने के बाद फिर बड़े से बड़े क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करके दिखाएंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब जैसे ये क्वेश्चन है 0.32 और दोनों के ऊपर जो ये 3 और 2 है यानी 32 है, पूरे के ऊपर बार लगा हुआ है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हम एक फ्रैक्शन की लाइन बनाएंगे। ठीक है, फिर जितने नंबर के ऊपर बार हैं उनकी जगह पर 9 लिखेंगे। तो कितने पे बार हैं? दोनों पे बार हैं, 3 पे भी बार है और 2 जो है उस पे भी बार है। तो 2 बार हम 9 लिखेंगे। ठीक है, एक इसके लिए और एक इसके लिए लिखेंगे। और ऊपर जो यहाँ पे नंबर लिखा होगा उसको ही लिख देंगे एज इट इज। ठीक है, तो कितना लिखा हुआ है? लिखा हुआ है 32, तो 32 हम लिख देंगे। इसका यही आंसर होगा। बस इतना सा करना होता है और आपका एक नंबर पक्का हो जाएगा। कोई भी एग्जाम हो, बार से रिलेटेड क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, तो उनको आप इजीली कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। अब जैसे ये क्वेश्चन है 0.32 और वहां पे पहले वाले में, इससे जो पहले हमने किया उसमें क्या था? उसमें था ये 3 और 2 जो दोनों पे बार लगा हुआ था। यहाँ पे सिर्फ 2 पे बार लगा हुआ है, 3 पे बार नहीं लगा हुआ है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो इस क्वेश्चन को भी बहुत इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक फ्रैक्शन की लाइन खींचेंगे और जितने नंबर के ऊपर बार लगा है उनकी जगह पे 9। कितने पे लगा है? एक नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है तो एक के जगह पे हम 9 लिख देंगे। ठीक है, अब जिनके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, किस पे नहीं लगा? एक पे नहीं बार लगा हुआ है, 3 पे नहीं बार लगा हुआ है, जिन पे बार नहीं लगा हुआ है उस नंबर की जगह पे हम यहाँ पे आगे 0 लिख देंगे। ठीक है, अब ऊपर क्या होगा? ऊपर जो नंबर होगा पूरा नंबर वैसे का वैसा ही लिखा जाएगा। 32 है तो यहाँ पे हम लिख देंगे 32। बस एक बात का यहाँ पे ध्यान रखना है, वो गलती आपको नहीं करनी है, तो आपका क्वेश्चन 100% सही हो जाएगा। अब यहाँ पे जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है उस नंबर को इसमें से माइनस कर देना है। किस पे नहीं लगा हुआ है? 3 के ऊपर, तो इसमें से हम 3 माइनस कर देंगे। ठीक है, इसको हमने माइनस कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 32 से 3 जाएगा तो आ जाएगा 29 और नीचे 90। यही आंसर होगा। अब देखिए एक गलती आप बिल्कुल मत करिएगा। अब यहाँ पे ये दोनों नंबर जो है कट नहीं रहे हैं तो यही आंसर। अगर कट रहे हों, कैंसिल हो रहे हैं, तो उनको हम कैंसिल करके आगे लिखेंगे। ठीक है, तो वो आंसर होगा, वरना आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा और आप हो सकता है क्वेश्चन गलत कर दें। आई थिंक आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और बात से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो आपकी दूर हो जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद। अब देखिए यहाँ पे हैं 2 क्वेश्चन। एक तो है 0.234 और बार किस पे लगा हुआ है? 3 और 4 के ऊपर बार लगा हुआ है, 2 पे नहीं लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? 3.3 और एक के ऊपर बार है और एक के ऊपर बार नहीं है। अब इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए क्या करना है, एक फ्रैक्शन की लाइन खींचना है और नीचे जिन पे बार है उनकी जगह पे 9, तो यहाँ पे 9 और 9, जिनकी पे बार नहीं है उसकी जगह पे 0 और ऊपर वही संख्या लिख देनी है एज इट इज 2, 3, 4। और जिनके ऊपर बार नहीं है उस संख्या को इसमें से हम माइनस कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 4 से 2 जाएगा तो 2 बचेगा और यहाँ पे 3, 2 और नीचे 9, 9, 0। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों कट जाएंगे तो इनको हम काट देंगे। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 चौके 8 और ये हो जाएगा 2 नाम 18, 2 पंचे 10। तो आंसर कितना आ जाएगा? 116/499
और 5, ये आंसर होगा। तो इस तरह से आपको करना है। अगर कुछ आगे नंबर कैंसिल हो रहा है तो आपको कैंसिल करके नंबर लिखना है, ठीक है, वही आंसर होगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए फ्रैक्शन की लाइन खींचेंगे और नीचे जिस पे बार है उसकी जगह पे 9 और जिस पे बार नहीं है उसकी जगह पे 0। आपको इस पॉइंट को ध्यान नहीं देना है, ठीक है, आपको बार वाले क्वेश्चंस में पॉइंट पे ध्यान नहीं देना, आपको बस देखना क्या है, जिनके ऊपर बार है उसकी जगह पे 9 नीचे हर में, और जिसके ऊपर बार नहीं उसकी जगह पे 0। और क्या करना है, फिर 33 को पूरा लिख देना है वैसे एज इट इज, ठीक है, और जिसके ऊपर बार नहीं उस संख्या को इसमें से घटा देना है, ये करना है। अब ये दोनों क्वेश्चन इसीलिए हमने साथ में लिए ताकि आपका कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो सके। अब इसको सॉल्व कर दीजिए और लिख दीजिए, 33 से 3 जाएंगे 30 और नीचे जाएगा 90। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे 30 या 90 तो 1/3 इसका आंसर आएगा। तो इस तरह से आप कैसा भी क्वेश्चन हो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 ये कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे है 3.35 और यहाँ पे है 2.35, दोनों एक जैसे हैं, बट यहाँ पे इन दोनों पे बार है, यहाँ पे सिर्फ इस पे बार है, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे बार का ही खेल है। तो क्या करेंगे, फ्रैक्शन की लाइन खींचेंगे, जिन पे बार है उनकी जगह पे 9 तो आ जाएगा 9, जिन पे बार नहीं उसकी जगह पे 0। ऊपर क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे 335, अभी हमने बताया था जो पॉइंट है, पॉइंट को आपको ध्यान नहीं देना है, और जिस पे बार नहीं है उस संख्या को इसमें से माइनस कर देंगे। 5 से 3 जाएगा 2 और यहाँ पे 3 और नीचे 9 0। अब इनको देख लीजिएगा, अगर कैंसिल हो रहे हैं तो कैंसिल कर दीजिए, नहीं कैंसिल हो रहा है तो यही आंसर यहाँ पे देख लीजिए, कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करके आप आंसर निकाल लीजिएगा। और इसको कैसे करेंगे, फ्रैक्शन की लाइन खींचेंगे और जिस पे बार है उसकी जगह पे 9, जिस पे नहीं है, 2 पे नहीं है तो दोनों की जगह पे हम 0 लिखेंगे। यहाँ पे पूरा नंबर हमको लिखना होता है क्योंकि पॉइंट को हम ध्यान नहीं देंगे। -2 जो और 3 इन दोनों पे बार नहीं है तो हम माइनस किसको करेंगे, 23 को माइनस करेंगे, ठीक है, इसीलिए हमने इन दोनों को साथ में लिया। ये आपको यहाँ पे जरा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सबसे पहले तो पॉइंट को ध्यान नहीं देना है, ठीक है, उसके बाद बार जिस पे है उसकी जगह पे 9, जिस पे नहीं उसकी जगह पे 0, और ऊपर पूरा नंबर लिखेंगे, पूरे नंबर में से जिन पे बार नहीं है उस नंबर को माइनस कर देंगे। तो इनको माइनस करिए और आंसर लिख लीजिए। 5 से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 2, 3 से 2 जाएगा 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 9 0, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करिए, नहीं कैंसिल हो रहा है तो यही आंसर हो जाएगा, कैंसिल हो रहा है तो उसको लिखिए, वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए हम इजी से टफ की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अगर वो इजी क्वेश्चन आपको हम ना बताते तो आप ऐसे क्वेश्चन नहीं कर पाते, और अभी इससे भी बड़े क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और आसानी से सॉल्व हो जाएंगे और आप भी सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 0.11, इसके ऊपर बार है, इसके ऊपर बार है और टोटल को 3 से गुणा किया गया है। तो सबसे पहले क्या करना है, इनको ऐड कर लीजिए, 11 और 22 को ऐड कर लीजिए, मतलब जोड़ लीजिए। तो 1 और 2 3 और 2 और 1 3, दोनों के ऊपर बार है, यहाँ पे पॉइंट है और गुणा 3 है, ठीक है। उसके बाद अब क्या करना है, अब इसको गुणा ना कर देना वरना गलत हो जाएगा। अब ये जो बार है, सबसे पहले बार तो हटाओ, इस बार से तो छुटकारा पाइए, तब तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तब तो आप गुणा करेंगे। तो अब क्या करना है, फ्रैक्शन की लाइन खींचा और जिनके ऊपर बार है उनकी जगह पे 9 और ऊपर क्या करना है, ऊपर 33 यानी 33 इस तरह से लिख देना है, ठीक है। और अब 3 से गुणा कर देना है, 3 एकम 3, 3 तियां 9, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, बचेगा 1, यानी इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब अगर हम आपको वो क्वेश्चन जो इससे पहले हमने कराए हैं अगर वो ना कराते तो यहाँ पे आप कर ही नहीं पाते और ये क्वेश्चन 100% आपसे गलत होता। अब आपसे ये क्या, कैसा भी क्वेश्चन हो गलत नहीं होगा। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन करेंगे और वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो थोड़ा सा इससे लेवल अप है, अभी देखिएगा आप आसानी से कर लेंगे। चलिए चलते हैं। ये वही क्वेश्चन है जो स्टार्टिंग में आप लोगों ने देखा था जब वीडियो स्टार्ट हुआ था, और हमने बताया था कि अभी ये क्वेश्चन आप अपने आप ही करेंगे। तो अब हमने बार से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं, ठीक है, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सभी समझ लिए हैं। अब ये क्वेश्चन 100% सही होगा और हो भी जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसमें करना क्या है, अब इसको उस तरह से ऐड नहीं करना है जैसे हम एडिशन मोस्टली करते हैं, वैसे नहीं करना है। देखिए क्या करना है, सबसे पहले जो पॉइंट के इधर वाले नंबर हैं 3 5 2 इनको जोड़ देंगे, तो 3 5 8 8 और 2 10, ठीक है, कितने 10, और ये 10 ऐसे ही लिख देना है, ठीक है, ऐसे ही लिख देना। अब पॉइंट है तो यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे। अब जो ये बार वाले नंबर हैं इनको हम जोड़ेंगे, ठीक है, इनको वैसे ही जोड़ेंगे जैसे हम जोड़ करते हैं।
तो 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 यहाँ पे लिख देंगे और एक आया कैरी। अब ये कैरी वाला एक और एक 2, 2 3 5 और एक 6, ठीक है। इस तरह से इतना तो आप कर लेंगे। क्या किया हमने, ये जो 3 और 5 और 2 हैं इनको हम जोड़ के और जैसे जितना आए उतना ही लिखना है, ठीक है, उतना हमने लिख दिया। फिर इनको वैसे ही जोड़ना है जैसे हम जोड़ घटाना करते हैं। और बार देखिए सब पे, जिस पे बार है उस पे बार हम लगा देंगे। 2 नंबर पे बार है, 2 नंबर पे हमने बार लगा दिया। बस यही आंसर इस क्वेश्चन का। तो इस तरह से कैसा भी क्वेश्चन हो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे।